आज मैं आपको 2017 की एक मर्डर मिस्ट्री दिखाऊंगा जिसका शीर्षक है ओरिएंट एक्सप्रेस पर हत्या। स्पॉइलर आगे। ध्यान रखना 1934 में हरक्यूलिस पोयरोट एक प्रसिद्ध जासूस है जो अपने रास्ते में आने वाले हर मामले को सुलझाने के लिए प्रसिद्ध है। वह एक परफेक्शनिस्ट भी है और सब कुछ सही क्रम में पसंद करता है, भले ही वह उसके नाश्ते के अंडे ही क्यों न हो। विभिन्न मामलों को सुलझाने में वर्षों बिताने के बाद वह एक ब्रेक लेने और छुट्टी पर इस्तांबुल जाने का इरादा रखता है। फेरी पर मैरी डेबेहम नाम की एक महिला उससे मिलती है और उसके कौशल और विस्तार पर ध्यान देने की प्रशंसा करती है, जिसने सभी को प्रभावित किया है। कुछ समय बाद पॉयरो ने मैरी को डॉ. अर्बुथनेट, एक अन्य यात्री, और यह कहते हुए कि यह सब कब खत्म हो जाएगा, कोई भी उन्हें स्पर्श नहीं करेगा, लेकिन उनके आने से उनकी चर्चा बाधित होती है। इस्तांबुल पहुंचने के बाद पोयरोट अपने कुछ दोस्तों से मिलता है, जिनमें उसका पसंदीदा प्रमुख मोहम्मद और एक व्यापारी बुक भी शामिल है। बॉब के साथ पेय का आनंद लेने के दौरान पॉयरो ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास के एक प्रतिनिधि से संपर्क करता है, जो संदेश देता है कि एक मामले को हल करने के लिए उसे लंदन में रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। संदेश प्राप्त करने के बाद वह बॉब को सूचित करता है कि वह उसी ट्रेन में उसके साथ यात्रा करेगा। पोयरोट को उनकी यात्रा व्यवस्था के बारे में सूचित किया जाता है, जबकि कुछ अन्य यात्री, जिनमें एक व्यवसायी राजकुमारी ड्रैगोमाइरोव भी शामिल है, मिस्टर रैचेट और उनके नौकर में मास्टरमैन और श्री मैकक्वीन। जैसे ही ट्रेन इस्तांबुल से निकलती है, मिस्टर रैचेट को किसी से एक धमकी भरा पत्र मिलता है और वह इसके बारे में मैकक्वीन से पूछता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि यह उसे कौन भेज सकता है। वह फिर श्रीमती से बात करने की कोशिश करता है, हबर्ड, लेकिन वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। पॉयरो उन्हें बहस करते हुए सुनती है और कारण पूछती है, लेकिन में हबर्ड ने उसे यह कहकर संतुष्ट किया कि कुछ नहीं हुआ। पोयरोट अगले दिन दोपहर के भोजन के लिए बॉक में शामिल होता है, जो उसे बोर्ड पर विभिन्न यात्रियों के बारे में बताता है। सभी यात्रियों के डाइनिंग केबिन छोड़ने के बाद में शाफ्ट पोयरोट के पास जाता है और उसे मिठाई में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। जैसे ही वह निमंत्रण स्वीकार करता है, शाफ्ट उसे प्राचीन वस्तुओं को बेचने के अपने नए व्यवसाय के बारे में बताता है और उसने कुछ दुश्मन बना लिए हैं जो उसे धमकी देते रहे हैं। वह उसे बताता है कि उसने मिलान में कुछ कालीन बेचे थे, लेकिन खरीदार गुणवत्ता से खुश नहीं थे और अब उससे अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। वह पॉयरो से उसके लिए उसकी पीठ देखने के लिए कहता है और वह बदले में उसे एक बड़ी रकम का भुगतान करेगा, लेकिन उसने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसकी रुचि में कमी देखने के बाद रैचेट उसे बंदूक दिखाकर धमकाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं डरता है और कहता है कि वह नकली सामान बेचता है, इसलिए वह परिणाम का हकदार है। रात के दौरान पॉयरो को रैचेट के केबिन में कुछ गड़बड़ी महसूस होती है और वह लाल रंग के गाउन में एक महिला को जल्दी से बाहर निकलते हुए पाता है। इससे पहले कि वह कुछ आगे बढ़ पाता, आंधी के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आने के बाद ट्रेन पटरी से उतर गई। अन्य यात्रियों के साथ पॉयरो को भी अपना सामान खराब पड़ा हुआ दिखाई देता है और वह अपने लंबे समय के प्यार कैथरीन की टूटी हुई तस्वीर को देखकर दुखी होता है। जैसे ही ट्रेन फंस जाती है, यात्री घबराने लगते हैं और सुरक्षा उपायों के बारे में बुक से सवाल करते हैं, लेकिन वह उन्हें आश्वासन देता है कि जब वे अगले स्टेशन पर समय पर नहीं पहुंचेंगे, तो वे उनके लिए एक बचाव दल भेजेंगे। जैसा कि वे सभी बात करते हैं, एक मिशनरी, पिलर एस्ट्रावाडोस, कहते हैं, यह तय करना उनके हाथ में नहीं है कि वे गंतव्य तक पहुंचेंगे या नहीं। सुबह में श्री मास्टरमैन दस्तक देता है मिस्टर रैचेट का केबिन, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकती। जल्द ही में पोयरोट बगल के केबिन से भी दिखाई देता है और वे गार्ड को ताले तोड़ने के लिए बुलाते हैं।
अंदर जाने पर अंदर उसकी लाश देखकर चौंक जाते हैं और तुरंत आर्बुथनेट, जो इस बात की पुष्टि करता है कि रैचेट को किसी ने चाकू मार कर मार डाला है। वह कहता है कि आधी रात और 2 बजे के बीच उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन गार्ड ने उसे सूचित किया कि वह ड्यूटी पर था और उसने किसी को अपने डिब्बे से निकलते या प्रवेश करते नहीं देखा। बुक उसे मामले को सुलझाने के लिए कहता है ताकि वे पुलिस को इसके बारे में सूचित कर सकें। पोयरोट ने शुरू में मामले को लेने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि वह छुट्टी पर है, लेकिन वह उसे यह कहते हुए मना लेता है कि अगर वह शामिल नहीं होता है तो किसी निर्दोष को उस अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है जो उसने नहीं किया। वह मामले को सुलझाने के लिए सहमत हो जाता है और ट्रेन में सभी को मौत की घोषणा करता है। जांच शुरू होती है और सबसे पहले मैकक्वीन से श्रीमान के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछताछ की जाती है। शाफ्ट, वह बताता है कि वह लगभग 1 साल से उनके सचिव के रूप में काम कर रहा है और अपना अधिकांश व्यवसाय संभालता है। वह यह भी बताता है कि शाफ्ट एक असभ्य व्यक्ति था और उसके बहुत सारे दुश्मन थे जो उसे धमकी भरे पत्र भेजते रहे हैं। उससे पूछताछ करने के बाद पॉयरो शरीर की जांच करता है और पाता है कि किसी ने उसे नशा दिया है और इसीलिए वह अपने जीवन के लिए संघर्ष नहीं कर सका। हालांकि उसके पास एक बंदूक थी जिसका इस्तेमाल वह उनके खिलाफ लड़ने के लिए कर सकता था। वह अपने कमरे से कुछ अन्य साक्ष्य भी एकत्र करता है, जिसमें एक नैपकिन भी शामिल है जिस पर एच अक्षर है, जबकि बचाव दल ट्रेन की सहायता के लिए आता है। अपने कमरे में मिले पत्रों को देखते हुए पॉयरो को एक नोट मिलता है जिसमें कहा गया है उसके हाथों पर बहुत खून लगा है और वह मर जाएगा। हालांकि वह पहेली नहीं सुलझा पाता, लेकिन बताता है बॉक कि रैचेट का मूल नाम रैचेट नहीं था बल्कि कैसेटी था और यह मामला पिछले एक से जुड़ा हुआ है। कर्नल आर्मस्ट्रॉन्ग का मामला, जिसकी बेटी डेजी का कैसेटी ने अपहरण कर हत्या कर दी थी। यह खबर उनकी गर्भवती पत्नी सोनिया के लिए सदमे के रूप में आई, जिसने एक बच्चे के साथ अपनी जान गंवा दी। आर्मस्ट्रॉन्ग ने मदद मांगने के लिए उन्हें एक पत्र लिखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उन्हें बंदूक की गोली के घाव के साथ मृत पाया गया था। पॉयरो को लगता है कि पत्र डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग के खून की ओर इशारा करता है जो कैसेटी के हाथों पर था। पूछताछ के दौरान श्रीमती हबर्ड फिर से वह पूछता है कि क्या वह डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग के मामले के बारे में जानती थी और वह इसके बारे में सुनना स्वीकार करती है क्योंकि यह काफी प्रसिद्ध मामला था। वह एक बटन देती है, यह कहते हुए कि उसके कमरे में आए अजनबी ने उसे गिरा दिया और पॉयरो इसे एक सुरक्षा गार्ड की वर्दी से पहचानता है। जांच जारी रखते हुए पॉयरो में मास्टरमैन पिलर एस्ट्रावाडोस, हार्डमैन इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और मार्कीस एक इतालवी ऑटोमोबाइल डीलर, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वह मैरी को फोन करता है और कैसेटी के बारे में पूछता है, लेकिन वह उसे ज्यादा नहीं जानती। पॉयरो डॉक्टर के साथ अपने रिश्ते के बारे में पूछती है। अर्बुथनेट, जैसा कि उसने उन्हें फेरी पर बात करते सुना, लेकिन उसने जवाब में कुछ नहीं बताया। वह राजकुमारी ड्रैगोमिरोफ से सवाल करता है और आर्मस्ट्रॉन्ग के मामले के बारे में पूछता है और वह कहती है कि वह सोनिया आर्मस्ट्रॉन्ग की मां लिंडा आर्डेन की प्रशंसक थी, जो एक शानदार अभिनेत्री थी। वह यह भी बताती है कि डेजी उनकी पोती थी। वह उसे बताता है कि डेजी को मारने वाला कैसेटी था, लेकिन वह कहती है कि यह एक संयोग हो सकता है। पोयरोट उस पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन बिना कुछ कहे अपने सहायक से बात करने की अनुमति मांगता है, जो उसे बताता है कि उसने कल रात एक कंडक्टर को देखा था, लेकिन यह मिशेल नहीं थी जिसे उनके केबिन में नियुक्त किया गया था। यह सुनने के बाद वह उसे और बॉक को गार्ड की वर्दी खोजने के लिए अपने साथ ले जाता है, जो शायद केबिन में कहीं छिपा हुआ है, लेकिन उसे अपने सामान में पाता है। बुक के साथ मामले पर चर्चा करते हुए वह बताता है
कैसेटी के खाते का विवरण गायब है। इस बीच वे एक आदमी को ट्रेन से भागते हुए और कुछ दस्तावेजों को जलाते हुए पाते हैं। पोयरोट उसका पीछा करता है और पाता है कि यह मैकक्वीन है। पोयरोट ने कैसेटी से पैसे चुराने का आरोप लगाया और कहा कि उसने उसे मार डाला और उसके रिकॉर्ड जला दिए, इसलिए कोई भी इसके बारे में पता नहीं लगा सकता। मिस्टर मैकक्वीन ने उससे पैसे चुराने की बात कबूल की, लेकिन उसे मारना स्वीकार नहीं किया। डॉ अर्बुथनॉट ने जांच में बाधा डाली और पुष्टि की कि मैकक्वीन ने कैसेटी को नहीं मारा क्योंकि वह कल रात उसके साथ था। मैरी के बारे में उनके सवाल पर अर्बुथनॉट ने उन्हें बताया कि वे एक रेलवे काफिले पर मिले थे। पॉयरो को शक हो जाता है, जैसा कि मैरी ने अन्यथा बताया। पोयरोट फिर से मैकक्वीन का सामना करता है और अपने अतीत के बारे में जानकारी प्रकट करता है, जिसमें उसके पिता जज थे। आर्मस्ट्रांग का मामला। मैकक्वीन का कहना है कि चूंकि उनके पास कोई संदिग्ध नहीं था, इसलिए उनके पिता पर एक गरीब फ्रांसीसी नौकरानी सुजैन के पीछे जाने का दबाव डाला गया, लेकिन उसने खुद को मार डाला। नौकरानी निर्दोष थी और जब तक सबूत कैसेटी तक पहुंचा, तब तक वह जा चुका था। उन्होंने उसके पिता को इसके लिए दंडित किया, लेकिन वह उसके लिए कुछ नहीं कर सके और उनकी मदद करने के लिए कानून का अध्ययन करने का फैसला किया। पोयरोट ने अपने पिता के साथ जो हुआ उसके कारण कैसेटी की हत्या करने का आरोप लगाया, लेकिन वह इससे इनकार करता है। जैसे ही पॉयरो उसकी जांच पड़ताल करता है, उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और पता चलता है कि किसी ने मिसेस जॉर्ज को छुरा घोंपा है। हबर्ड पीठ में डॉक्टर उसे बचा लेता है, लेकिन पोयरोट का कहना है कि हत्यारा हत्या के हथियार को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था और उन्हें फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा। पोयरोट ने काउंट एंड्रोनी और उनकी पत्नी को छोड़कर सभी की जांच की है, इसलिए उनसे भी पूछताछ करने का फैसला किया। उसे पता चलता है कि उसने अपना नाम हेलेना से एलेना में बदल लिया है, लेकिन वह उसे बताती है, उन्होंने सुना है कि कैसेटी के कमरे में एच के साथ एक नैपकिन मिला था, इसलिए वे परेशानी में नहीं पड़ना चाहते थे। उसे पता चलता है कि वह भी आर्मस्ट्रांग के मामले में शामिल है, क्योंकि वह उसकी पत्नी सोनिया की बहन है और अब अपने दुख से छुटकारा पाने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करती है। काउंट गुस्सा हो जाता है और उसे कमरे से बाहर धकेल देता है, जहां इंजीनियर उसे बचाता है, लेकिन पोयरोट को जल्द ही पता चलता है कि वह नहीं है जो वह होने का दिखावा करता है। जैसा कि वह उसका सामना करता है, वह स्वीकार करता है कि वह यात्रा के दौरान उसकी पीठ देखने के लिए कैसेटी द्वारा नियुक्त एक जासूस है। कुछ और खोजने में असमर्थ होने के बाद पॉयरो ने उसे बंदूक छोड़ने के लिए कहा। अगली सुबह वह फिर से मैरी को आमंत्रित करता है और कुछ प्रश्न पूछता है। वह उस पर कैसेटी की हत्या का आरोप लगाता है, क्योंकि वह डेजी की शासन व्यवस्था थी। वह कहता है कि उसने कैसेटी की हत्या कर दी और फिर हेलेना को इसे देखने के लिए बुलाया, क्योंकि उसने सोचा कि यह उसके दोहक में मदद करेगा और वह अपने दोस्त को वापस पा सकती है। जैसे ही वह उसकी जांच करता है, डॉ अर्बुथनॉट ने उस पर गोली चला दी और कैसेटी को मारने की बात कबूल कर ली। वह बताता है कि जॉन आर्मस्ट्रांग उसका सबसे अच्छा दोस्त था और उसका कमांडर जिसने उसे मेडिकल स्कूल भेजा और उसके लिए भविष्य बनाया, लेकिन कैसेटी ने उसे नष्ट कर दिया, इसलिए वह बदला लेना चाहता था। दुख में उसने मैरी को पाया और उन्होंने उसे पुलिस के सामने प्रकट करने की योजना बनाई, लेकिन उसने उसे मार डाला क्योंकि उसने सोचा था कि कैसेटी परीक्षण के लायक नहीं थी। उसने यह भी पुष्टि की कि उसने नशा किया था। मैकक्वीन और घड़ी पर समय बदल दिया ताकि कोई भी मृत्यु के समय के बारे में पता न लगा सके। उससे बात करते हुए अर्बुथनॉट अचानक पोयरोट पर हमला करता है, लेकिन बॉक आता है और उसे बचाता है। जैसे ही यात्री सुरंग में प्रतीक्षा करते हैं, पॉयरो कहते हैं कि मामले को सुलझाने का समय आ गया है। उनका कहना है डॉ अर्बुथनॉट हत्यारा नहीं है, क्योंकि वह उसे मार भी नहीं सकता था। वह उन्हें बताता है कि एच के साथ मिला रुमाल वास्तव में एक रूसी है
और इसे एन के रूप में उच्चारित किया जाता है और वास्तव में एक राजकुमारी का है जिसका वास्तविक नाम नताली ड्रैगोमिरोफ है। वह यह भी पुष्टि करता है कि उसका सहायक भी शामिल था क्योंकि वह पहले आर्मस्ट्रॉन्ग के घर में रसोइया थी। वह कहता है कि यह पिलर था जो रात में कमरे में था जब कैसेटी ने बच्चे का अपहरण कर लिया। मास्टरमैन भी अपने लिंक को स्वीकार करता है आर्मस्ट्रॉन्ग और उसे बताता है कि वह उसका बैटमैन था और न्यूयॉर्क में उसका सेवक भी। उसे यह भी पता चलता है कि इंजीनियर को उस नौकरानी से प्यार हो गया था जिस पर आर्मस्ट्रॉन्ग के मामले में झूठा आरोप लगाया गया था। पॉयरो को पता चलता है कि कंडक्टर मिशेल नौकरानी सुजैन का भाई था और श्रीमती मित्तल हबर्ड वास्तव में है लिंडा आर्डेन जिसने हत्या में सहायता करने के लिए अपना रूप बदल लिया था। उसे पता चला केबिन में हर कोई आर्मस्ट्रॉन्ग के परिवार से किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ था और वे सभी डेजी की हत्या से प्रभावित थे। वह अंत में खुलासा करता है कि उन्होंने इसे एक साथ किया है। श्रीमती हबर्ड स्वीकार करती है कि यह उनकी योजना थी और उन्होंने उनकी मदद के लिए उन्हें भर्ती किया। उन्होंने संयुक्त रूप से कैसेटी को मार डाला और सबूत हटा दिए, लेकिन वह उससे अनुरोध करती है कि वह पुलिस को बताए कि उसने अकेले ही उसकी हत्या की। वह कहती है कि वह हत्यारा नहीं थी और वह दोषी नहीं है। वह कहती है कि वे अच्छे लोग हैं और वे सभी एक दूसरे मौके के लायक हैं। पॉयरो यह तय नहीं कर सकता कि इस मामले में किसे दोष दिया जाए, नहीं वह अपने सही निष्कर्षों के बारे में झूठ बोल सकता है, इसलिए वह उन्हें मारने के लिए कहता है। श्रीमती हबर्ड बंदूक उठाती है और इसके बजाय खुद को गोली मार लेती है, लेकिन बंदूकें खाली पाती है। अंत में वह उन्हें बताता है कि उसने पुलिस को सूचित किया है कि एक अज्ञात हत्यारे ने कैसेटी को मार डाला है और वे जाने के लिए स्वतंत्र है। वह उसके बारे में ट्रेन से नीचे उतरता है और कहता है कि उसे मिस्र को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है क्योंकि नदी के किनारे एक हत्या हुई है। नील वह उसके साथ जाने के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि ट्रेन अन्य सभी यात्रियों के साथ निकलती है। समाप्त। ऐसे ही रोमांचक और शानदार कहानियों के लिए चैनल को आज ही लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम हर रोज आपके लिए नई फिल्म लाते रहेंगे। आप और कौन सी मूवी यहाँ देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ।